मोदी जी ने क्या आरक्षण दे दिया? इलेक्शन का टाइम आ गया तो मोदी जी क्या क्या देंगे? जंतर मंतर पे हमारी बेटियां बैठी, मोदी जी ने क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मोदी जी कर नहीं सकते, और क्या करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लेते, जनता के लिए कुछ नहीं करना था। तो हमारी देश की खिलाड़ी जिन्होंने पूरे विश्व पटल पर देश का नाम रोशन किया, जब मोदी जी कहते हैं वाह बेटे वाह, आप तो मेरी बेटे जैसे हो, तुम्हें क्या है विदेश? लेकिन 1-2 मिनट उनके पास टाइम नहीं था पूछने के लिए, तो मोदी जी कहा थे बेटियों के लिए करते, उस टाइम करते। लाल किले से बोला था 15 लाख मेरे खाते में भी नहीं आए, किसी के खाते में आए? बिल्कुल बेकार चल रही है मोदी सरकार, और हमें भगा के रहेंगे। मोदी जी ने क्या आरक्षण दे दिया? इलेक्शन का टाइम आ गया तो मोदी जी क्या क्या देंगे? वो सब चीजें भी देना जो वादे करे थे। लाल किले से बोला था 15 लाख मेरे खाते में भी नहीं आए, किसी के खाते में आए? नहीं आए। मोदी साहब के खाते में, किसी के खाते में नहीं आए। आप ये देखो पीपी सीपी ये सब बेकार के चुतले हैं, जो राशन कार्ड कट गए हैं जो गरीबों के, वो गरीब कहाँ जाए? मोदी जी सिर्फ बातें करते हैं और कुछ नहीं करते। अरे बेटियां प्लेन उड़ा रही हैं। बेटियां तो अब के बेटियां मोदी जी की सरकार को उड़ाएंगी, ये ठान लिया है। 2024 में बीजेपी सरकार का सपना साफ होगा, और हरियाणा में और सेंटर में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और हमारे परम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी कह रहे हैं जो मैंने महिलाओं बेटियों के लिए किया ना 9 साल में, वो 65-70 साल में नहीं, जंतर मंतर पे हमारी बेटियां बैठी, मोदी जी ने क्या किया? कुछ कदम पे मोदी जी की थी कोठी, 5 मिनट में अपना बल बदलते। किसने किसान हमारे मारे गए, शहीद हो गए, किसी को कुछ बोला? राष्ट्र में सॉरी बोला, सॉरी बोलना करते हैं। आप ये देखो, ये 10 साल पहले इसको लागू हो जाना चाहिए था, ये अभी इस टाइम कर रहे हैं, तो धन्यवाद देते हैं हम, मोदी जी का भी धन्यवाद देते हैं। पर ये देखो जो इसके पीछे मेहनत थी वो हमारी कांग्रेस, सोनिया गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, उनके ही बलबूते पर आज ये जो आरक्षण का बिल पास हुआ है, तो इसके लिए ये देखो हमारा कितना जश्न मन रहा है। जो साजिश है वो इलेक्शन है, अगले साल होने वाले इलेक्शन, इसके पीछे साजिश है। इलेक्शन के लिए मोदी जी कर रहे हैं। ये इलेक्शन के लिए हो रहा है जो भी। तो वोट दे देंगे मोदी जी? नहीं देंगे हम मोदी जी को, हम बिल्कुल नहीं जिताएंगे मोदी जी को, बिल्कुल नहीं जिताएंगे मोदी को वोट हम नहीं देंगे। हम तो कांग्रेस पार्टी के हैं, हमें तो राहुल गांधी जी बनाने हैं प्रधानमंत्री। मोदी जी कह रहे हैं मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे जी नहीं, वो अच्छा कर ही नहीं रहे। अगर वो अच्छा अपने आप को इतने महंगे महंगे कपड़े खाना खा खा के विदेशों से आदमियों को बुला बुला के क्या करे? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मोदी जी कर नहीं सकते, और क्या करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लेते, जनता के लिए कुछ नहीं करना था। तो मोदी जी जब तक जुमलाबाजी देते रहेंगे और जब तक ये घोटाले करते रहेंगे, घोटालों की सरकार है हरियाणा में भी और सेंटर में भी। ये बिल्कुल जो इमोशनल ब्लैकमेल जनता को करके जनता भोली भाली ने 2 बार मौका दिया, अब के मौका नहीं देंगे। मोदी जी को जाना पड़ेगा, और मोदी जी जा रहे हैं, कांग्रेस आ रही है। कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए काम कर रहा हूं। महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कौन सा रोजगार दिया है ये बताओ? हर औरत, हर बेरोजगार, हर 5 मिनट के अंदर हमारी देश की खिलाड़ी जिन्होंने पूरे विश्व पटल पर देश का नाम रोशन किया, जब मोदी जी कहते हैं वाह बेटे वाह, आप तो मेरी बेटे जैसे हो, तुम्हें क्या है विदेश? लेकिन 1-2 मिनट उनके पास टाइम नहीं था पूछने के लिए, तो मोदी जी कहा थे बेटियों के लिए करते, उस टाइम करते। क्या किया बेटियों के लिए? रोज बलात्कार हो रहे हैं, चोरी डकैती अपहरण मर्डर हो रहे हैं। आप ये देखो हरियाणा हो चाहे सेंटर हो, हर जगह बिल्कुल बेकार चल रही है मोदी सरकार, और हमें भगा के रहेंगे। बीजेपी इस उसमें ना रहे कि हम छोटी सी लॉलीपॉप चूसते रहेंगे। हम बच्चे नहीं हैं, हम समझदार हैं। जैसे हिमाचल और कर्नाटक से उखाड़ के फेंका ना, ऐसे यहाँ हरियाणा से भी उखाड़ के ना, हर स्टेट से उखाड़ के फेंक देंगे। मतलब कि आरक्षण ले लेना है लेकिन वोट नहीं देना है। देखिए वोट कैसे देंगे हम, हमें पता है, सच्चाई पता है कि किस तरह से बीजेपी बेटियों के साथ किस तरह से अत्याचार किए हैं। हम हरियाणा से हैं, संदीप सिंह के मामले में ही देखिए कि उनकी ना गिरफ्तारी हो रही है, चार्जशीट हो गई, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। और मनोहर लाल खट्टर जी बड़ी बेशर्मी से विधानसभा में कह रहे हैं नहीं लूँगा नहीं लूँगा नहीं लूँगा, 3 बार इस तरह से बेशर्मी से बोला है। तो ये कहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रहे हैं? और ये तो राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी जी का संकल्प था, और उन्होंने ये बिल उसमें संसद में लाए थे। तो अब ये बिल पास करके ये हमें सोच रहे हैं बकला लेंगे और फुसला लेंगे, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। महिलाएं समझदार हैं, सब पढ़ी लिखी हैं, सब जानती हैं। इतनी देर से इन्होंने इतने हमें झांसे दिए, इतने इन्होंने बोला कि भाई 15 लाख दे देंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे और सब चीज़, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी। तो अगर 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलती तो 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। लेकिन हरियाणा फर्स्ट नंबर पे, बेरोज़गारी में फर्स्ट नंबर पे क्यों आया?
तो ये सब इन लोगों की देन है। ये इनके लॉलीपॉप से अब हम समझ गए हैं इनकी हरकतें। जी बिल्कुल परिवर्तन होगा। ठीक है, आप ये बताइए। परिवर्तन होगा, सुपड़ा साफ होगा बीजेपी सरकार का, और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में भी और सेंटर में भी। टक्कर कौन देगा? मोदी जी कहते हैं कि अकेला सब पे भारी। टक्कर वोटर देंगे, जिनको इतने जुमले दिए हैं, 15 लाख का वादा किया है, कहाँ है 15 लाख? आम आदमी को क्या राहत मिली है? गरीबों को क्या मिला है? महिला अत्याचार इतने हो रहे हैं, संदीप सिंह के जो इनके मंत्री हैं, क्या हो रहा है उनके? कुछ हो रहा है उनके खिलाफ? इसलिए मोदी जी ये ना सोचें कि हम ये गैस सिलेंडर कम कर देंगे। कर रहे हैं महिलाओं के लिए 200 रुपए गैस सस्ता कर दिया, 5 किलो राशन दे रहे हैं और आरक्षण। आप हमारे राजा आप किसी का 5 किलो राशन है? 5 किलो तो कोई खाली बैठे हैं, आटा चक्की वाले खाली बैठे हैं, काम नहीं है। 5 किलो का कैसे पीस देंगे? चक्की वाले पीस देंगे 5 किलो का? नहीं पीसेंगे। राजस्थान में देखो ना, राजस्थान में जो हमारी सरकार आई है, अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने कितना अच्छा किया है। वो 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, बेरोजगार जो महिलाएं हैं उनके लिए बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं और राशन दे रहे हैं। बताओ कितनी फैसिलिटीज कर रहे हैं। मोदी जी ने आरक्षण दे दिया आपको और क्या चाहिए? ये तो उनके जुमले